मैं टीपीएम सर आप सबों के हिंदी सब्जेक्ट में आज क्लास 3 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 जिसमें एक कहानी है, वो कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 35 में पाठ 5 पर दिया गया है, शीर्षक का नाम है मैं हूं नीम। पाठ 5 मैं हूं नीम, यह एक कहानी है। नीम के बारे में इसमें बताया गया है। नीम एक पेड़ है। इस पेड़ का क्या क्या गुण है, नीम से हमें क्या फायदा है, इससे हमें क्या उपयोग में लाते हैं, इससे हम क्या क्या अपने में उपयोग करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह नीम के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। ध्यान से सुनेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द आएंगे, जैसे गुणकारी। गुणकारी का अर्थ होता है गुणों से भरा हुआ, जिसमें बहुत सारा गुण रहता है, उसे गुणकारी कहते हैं। अंग, उसका अंग हिस्सा कहो या फिर भाग कहो। अंग का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। राहत, आराम होना या चैन मिलना। कोपल, कोपल का अर्थ होता है नया नया पत्ता जब उगता है तो नया पत्ते को हम लोग कोपल कहते हैं। चैत्र, चैत्र अर्थात हिंदी महीना का चैत्र, जो अंग्रेजी महीना के मार्च में आता है, तो उसे हिंदी महीना का नाम होता है चैत्र। और इसी हिंदी महीने के चैत्र यानी मार्च महीने में ही नीम के पत्तों में नया नया पत्ता, कोपल जिसे कहते हैं, वो आते हैं। ठीक है। रक्षा मतलब बचाव करना। वैद्य, वैद्य किसको कहते हैं? जो जड़ी बूटी से इलाज करता है, पेड़ के जड़ी बूटी से इलाज करता है, उसको वैद्य कहते हैं। और उसी में हकीम, हकीम, हकीम किसको कहते हैं? जो यूनानी पद्धति से यानी कि विदेशी तरीके से दूसरा का इलाज करता है। तो देसी तरीके से इलाज करने वाले वैद्य कहलाते हैं और विदेशी तरीके से इलाज करने वाले को हकीम कहते हैं। ठीक है। अब किताब देखेंगे। दिया है पेड़ मनुष्य के न केवल मित्र हैं, उनके लिए लाभकारी भी हैं, विशेषतः नीम। प्रस्तुत पाठ में नीम के पेड़ का एक एक हिस्सा कितना लाभकारी है, इसकी रोचक और उपयोगी जानकारी दी गई है। इस पाठ में नीम जो एक पेड़ है, जो बहुत ही गुणकारी है और हम सबों को लाभ पहुंचाने वाली, लाभकारी है, इसके एक एक हिस्से को, मतलब एक एक भाग को, एक एक टहनी को उपयोग में हम लोग लाते हैं और जो कि गुणकारी और लाभकारी है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो दिया है, मैं हूं तुम्हारा दोस्त नीम। नीम पेड़ कहता है कि मैं हूं तुम्हारा दोस्त यानी मित्र। मैं भले ही कड़वा हूं पर बड़ा हूं गुणकारी, पर हूं बड़ा गुणकारी कहता है पेड़। नीम पेड़ कहता है कि मैं हूं तुम्हारा दोस्त, मेरा नाम नीम है। जो भले ही, नीम कैसा लगता है? कड़वा लगता है नीम खाने से। तो नीम भले ही कड़वा है लेकिन उसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण उसमें मिलते हैं। इसीलिए नीम कहता है कि भले ही मैं कड़वा हूं पर हूं बड़ा गुणकारी। मेरा एक एक अंग उपयोगी है, मेरी घनी छाया धूप गर्मी में सबको राहत देती है। नीम कहता है कि भले ही मैं कड़वा हूं लेकिन मेरा एक एक डाली, एक एक पत्ता, एक एक चीज गुणकारी है। मैं अपने पत्तों की छाया से आप सबको छाया देता हूं। गर्मी के दिनों में देखते हैं बहुत कोई घरों से निकलकर नीम के पेड़ के सामने बैठ जाते हैं। क्यों? नीम के
छाया लेने के लिए, तो गर्मी में सबको राहत देती है। नीम कहता है मेरी पतली डंडियों से दातुन बनती है, इनसे न केवल दांत मजबूत होते हैं, ये दांतों के कीड़ों से भी बचाती है। तुम तो अब टूथपेस्ट ब्रश से दांत साफ करते हो, पर गांव में आज भी लोग मेरी दातुन का प्रयोग करते हैं। इन्हें दांतों के रोग शहर वालों से कम होते हैं। कहता है कि नीम जो है, नीम का दतवन जान रहे हैं, दातुन, पतली डंडी, पतली मतलब पतला, डंटी, नीम का दतवन पतला डंटी होता है, उससे मुंह धोने से दांत भी मजबूत होता है, दांत में लगे कीटाणु भी मरते हैं, कीटाणु भी खत्म हो जाता है, मुंह से दुर्गंध भी नहीं आती है। लेकिन अभी आज के समय में क्या है, लोग दतवन का प्रयोग नहीं करते हैं, घरों में सबके लिए टूथपेस्ट और ब्रश रहता है, उसी से हम धो लेते हैं। लेकिन आज से पहले अपने दादा परदादा से के जमाने में उनसे अगर आप सब पूछेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं, हम लोग जो से मुंह धोते थे तो वो नीम के दतवन से धोते थे, नीम के डंटी से धोते थे। तो नीम का डंटी से हमें बहुत फायदा होता था। शहर इसीलिए गांव के लोग शहर के लोगों से कम बीमार भी पड़ते थे। मेरे कुछ लाल लाल कोपले अगर कोई रोज सवेरे खा ले तो वह डायबिटीज जैसे कई रोगों से अपने को बचा सकता है। देखो नीम में कितना गुण है। अगर नीम का पत्ता खाने में तीखा लगता, तीता लगता है, कड़वा लगता है, वही कहा गया है कि चैत के महीने में जो उस समय जब निकलता है नीम में नया नया पत्ते, वो पत्ते को रोज वह 1 महीने तक खाए तो वह डायबिटीज का रोग नहीं होगा, उसे शुगर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा। यह क्या है, डायबिटीज एक बीमारी है, तो इस बीमारी से वह बचा जा सकता है। बुखार भी जब किसी को लगता है रोज सवेरे, तो रोज सवेरे खा ले तो वह डायबिटीज जैसे कई रोगों से अपने को बचा सकता है। बुखार उतरने में भी सहायक होती है, यानी बुखार जब लगता है किसी को तो नीम के पत्ता खाने से भी उसका बुखार, या नीम से पत्ते के बने दवा का उपयोग करने से उसका बुखार कम हो जाता है। अगर खाज खुजली हो तो मेरी पत्तियों को, अगर किसी का शरीर में खाज है, घाव है, फुंसी है, फोड़ा है, खुजली है, तो उसको क्या करना है कि नीम के पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से लाभ होता है। किन्हीं को खाज खुजली फुंसी फोड़ा होता है तो नीम के पत्ती को पानी में उबालकर उस पानी से अगर नहाएंगे हम लोग तो उसका घाव मिट जाता है, खुजली मिट जाती है, वह लाभ पहुंचाता है। गर्मियों में अक्सर फोड़े फुंसियां निकल आती है, तब मेरी छाल का लेप बहुत राहत देता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर कपड़ों में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते। अब देखो नीम का छाल भी, छाल किसको कहा गया है, पेड़ के चमड़ी को, यानी कि पेड़ में तना जो होता है उससे छीलकर उसका छिलका, उसको कहा गया है छाल। ठीक है, तो जब फोड़ा फुंसी होता है किसी को गर्मी के दिनों में, तो नीम के छाल को अगर पीस कर लेप लगा देते हैं तो उसमें राहत मिलता है, यानी आराम मिलता है। और नीम के पत्ते अगर सूख भी जाए तो सूखा नीम का पत्ता भी अगर हम लोग कपड़े में रख देते हैं तो उस कपड़े में कीटाणु नहीं लगते हैं। चैत्र के महीने में मुझ पर नन्हे नन्हे सफेद फूल आ जाते हैं, इन्हीं फूलों के फल निबोली या निबोरी कहते हैं। निबोली या निबोरी देखते होंगे, नीम का फल कैसा होता है, अंगूर जैसा होता है ना, तो वह छोटा छोटा अंगूर जैसा, तो वह चैत के महीने में ही फलता है। कैसे फलता है, तो पेड़ के नीम का फूल सफेद छोटा छोटा होता है और उससे अंगूर जैसा फल निकलता है, और उस फल को खाने में भी पूरा पक जाने पर मीठा लगता है और पूरा नहीं पकेगा तो फिर वह तीखा लगेगा। वही दिया है देखो,
चैत के महीने में मुझ पर नन्हे नन्हे सफेद फूल आ जाते हैं। किस पर? तो नीम के पेड़ पर। इन्हीं फूलों के फल निबोली या निबोरी कहते हैं। इन्हीं फूलों के फल को हम लोग निबोली कहेंगे या निबोरी कहेंगे। ठीक है। पक कर ये फल पीले रंग के हो जाते हैं, और जब वह नीम का फल पक जाता है तो कौन रंग का हो जाता है? पीला रंग का। इनकी गुठली से निकला तेल भी बहुत काम का होता है। इन्हें नहाने के कई साबुनों में इस तेल का प्रयोग होता है, जो कीटाणुओं से रक्षा करता है। तेल निकालने के बाद जो भूसी या खल्ली निकलती है उसे खाद में मिलाया जाता है। यह खाद फसल को कीड़े लगने से बचाती है। अब देखो, पेड़, नीम का पेड़ कितना गुणकारी है। उसके छाल ले लो, उसका टहनी ले लो, उसका पत्ती ले लो, उसका फल ले लो, सब में फायदा है। अब फल के जो छोटे बीज जो होते हैं, उस बीज से भी क्या होता है? नीम का तेल निकाला जाता है। और नीम का तेल आज जो हम लोग नहाने में साबुन का उपयोग करते हैं, उस साबुन में भी नीम का तेल मिला रहता है, जो शरीर में हम लोगों का जो कीटाणु है, वो साबुन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं साबुन? क्योंकि शरीर के कीटाणु गंदगी साफ हो जाए। तो कैसे साफ होगा? तो क्योंकि उस साबुन में भी नीम का तेल का अंश रहता है, इसलिए। ठीक है। तो यह हमारे शरीर के कीटाणुओं को भी रक्षा करता है। और तेल निकालने के बाद जो भूसी या खल्ली बच जाता है, उसको हम लोग खाद के रूप में उपयोग में लाते हैं। उसे खाद मिलाया जाता है। यह खाद फसल को कीड़े लगने से बचाते हैं। अब देखो, नीम कहता है कि देखा तुमने, मैं हूं न गुणकारी और तुम्हारा सच्चा दोस्त। नीम पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मित्र हूं। कैसे? तो इतने सारे गुण और लाभ वो हम लोगों को पहुंचाता है। इसीलिए नीम कहता है अंत में कि देखा तुमने, हूं न मैं गुणकारी और तुम्हारा सच्चा दोस्त, पर कभी कभी तुम्हारे कुछ नादान दोस्त मुझे बचपन में ही मार डालते हैं। नीम कहता है कि हम देखो, हम तुम्हारा दोस्त हुए न, इतना लाभ देते हैं। पेड़, नीम का पेड़ से बहुत लाभ होता है। दतवन से लेकर, बीमारी से लेकर, सब में इलाज में काम देते हैं। तो तुम्हारा हम सच्चा मित्र हुए न, लेकिन फिर भी कुछ आप सबों के दोस्त जो होते हैं, जो नादान होते हैं, जो नासमझ होते हैं, यहाँ दिया गया है जो नादान दोस्त होते हैं। नादान मतलब नासमझ। पर कभी कभी तुम्हारे कुछ नादान दोस्त, जो नासमझ दोस्त होते हैं, वह मुझे बचपन में ही मार डालते हैं। बचपन यानी कि वो नीम का पेड़ छोटा रहता है, उसी समय तोड़ देता है, उखाड़ देता है, उसको जन्मने ही नहीं देता है, पनपने ही नहीं देता है, बड़ा होने ही नहीं देता है। तो वही कहा गया है कि कुछ नादान दोस्त होते हैं जो बचपन में ही मार डालते हैं, मेरे नन्हे पौधे को उखाड़ डालते हैं, मेरी रक्षा में ही तुम्हारा लाभ है। कहता है कि हमको अगर पेड़, नीम कहता है कि हमको रक्षा करेगा तो ही तुम्हारा यानी हम सबों का लाभ है। मेरी रक्षा करोगे ना, कहता है कि हम इतना लाभकारी हैं आप लोगों के लिए, तो आप सभी मेरी, यानी नीम कहता है कि मेरी रक्षा करोगे ना। शायद तुमने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा। बुजुर्ग मतलब अपने से बड़ों से, दादा, नाना, नानी, सबसे, बाबा, सबसे सुने होंगे। क्या? बुजुर्ग मतलब अपने से उम्रदराज, बहुत उम्रदराज का। ठीक है। बाबा दादी उम्र के लोगों से। तो शायद तुमने अपने बुजुर्गों से सुना होगा। क्या सुना होगा? दूर रहेंगे वैद्य हकीम, घर में लगा हो यदि नीम। कहता है कि रोगी जब रोग से ग्रस्त हो जाता है तो वह वैद्य के पास या हकीम के पास जाता है, लेकिन बुजुर्ग लोग कह गए हैं, क्या कह गए हैं? कि दूर रहेंगे वे लोग वैद्य और हकीम से, दूर रहेंगे। क्यों दूर रहेंगे वैद्य हकीम?
घर में लगा हो यदि नीम, अगर घर में अगर हम एक नीम का पौधा लगाएंगे, एक घर में एक नीम का पौधा होगा तो हम वेद और हकीम से दूर रहेंगे, अर्थात मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार का बीमारी तकलीफ नहीं होगी। यानी कि नीम लगाने से नीम के सारे गुण हमें मिलेगा, उससे हमें बहुत फायदा होगा, यही इसमें दिया गया है। ठीक है, सब कुछ समझ गए हैं? इसमें कुछ प्रश्न भी है, मौखिक है, लिखित है, इसको आप सभी घर पर बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे भी, और शब्दार्थ जो दिया गया है शब्दार्थ को भी पढ़कर याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दूसरे दिन अगले अध्याय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।